चीनी छोड़ दें, क्योंकि डायबिटीज की इस पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है। आप जो चीनी खाते हैं ना, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। आपको एक दो बात मालूम है चीनी के बारे में कि इसमें कोई ऐसा, ये तो एक बात है, और जिसके साथ आप इसे खाओगे उसे भी हजम नहीं होने देगा। जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं, खाने को भी नहीं हजम होने देगी। इसमें है क्या जो आप खा रहे हो? मीठापन भी उसका आपके काम का नहीं है। देखो, जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्टोज। सुक्रोज भी एक मीठापन है, फ्रक्टोज भी एक मीठापन है। फ्रक्टोज जो है ना वो काम आता है अपने शरीर को। फ्रक्टोज किस में होता है? चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हर मीठी चीज में फ्रक्टोज होता है। जैसे आम है पका हुआ, उसमें फ्रक्टोज है। केला है, उसमें फ्रक्टोज है। अंगूर है, नाशपाती है, अमरूद है, संतरा है, मौसम्बी है। सीधे शब्दों में कहूं, उसे खाओ। और ये इंसान की बनाई हुई चीनी है, इसे मत खाओ, क्योंकि इंसान जो है ना वो शैतान हो सकता है, भगवान कभी शैतान नहीं होता। चीनी बनाता है आदमी और फल बनाए हैं सब भगवान। तो भगवान की बनाई गई मीठी चीजें भरपूर खाओ, उसमें कोई तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी आपको। चीनी हटा दो अपने घर से। जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो हटा ही दें। जो नॉन डायबिटिक है उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी हटा दें। तो आप बोलोगे फिर हम क्या खाएंगे मीठा? गुड़ खाओ ना, गुड़ बहुत अच्छा है आपके। चीनी से 1000 गुना अच्छा है गुड़। मैं गुड़ और चीनी की जरा तुलना समझा दूं आपको। गुड़ में कैल्शियम भरपूर है, गुड़ में फास्फोरस भरपूर है, गुड़ में पोटेशियम भरपूर है, फ्री में। और भारतवासी तो ऐसे हैं कि फ्री में जहर भी मिले तो लेने को तैयार। आप जानते हैं कोई भी आदमी जब पहली बार गुटखा खाता है तो फ्री में ही खाता है। हाँ, पहली बार तंबाकू खाएगा फ्री में खाएगा, पहली बार सिगरेट पिएगा फ्री में पिएगा, पहली बार दारू पिएगा फ्री में पिएगा, फिर बाद में पैसे लगाएगा उसमें। अंग्रेजों को हमारी ये कमजोरी का पता चल गया कि भारत में अगर कोई चीज फैलानी है तो फ्री में बांटो पहले, फिर यही भारतवासी खरीदेंगे उसको। चाय बेची उन्होंने तो ऐसे ही फ्री में पिलाई पहले, चीनी भी ऐसे ही लाए। तो हम चक्कर में फंस गए, पहले फ्री में लेते रहे, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के। और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का कि सारा देश डूब गया इस चीनी। चाय में चीनी, दूध में चीनी, दही में चीनी, लस्सी में चीनी, मिठाइयों में चीनी। कई अद्भुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं। हाँ, बिना चीनी की दाल भी नहीं खाते, सब्जियों में चीनी डाल लेते। भला करे भगवान इन सबका जल्दी इनको बुद्धि आए, ये चीनी से मुक्त हो जाए। और मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने यहाँ तो चीनी में डबो दिया, फंसा दिया हमको, और उनके अपने देश में वो सब चीजें शुगर फ्री बना रहे हैं आज तक। आप इंग्लैंड में जाओ, लंदन में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर मिठाई शुगर फ्री मिल जाएगी। आप शुगर फ्री केक बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स बन रही हैं, शुगर फ्री पेस्ट्रीज बन रही हैं। जो उनकी मिठाइयां हैं वो यही हैं, चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह वगैरह, वो सब शुगर फ्री बना रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और महंगी बिक रही है। फिर 120 किलो। ये सारा दुष्परिणाम चीनी का है। और चीनी से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज इन्होंने बनाई थी, सैकरीन। पहले ये जागृति इतनी ज्यादा आ गई है, डॉक्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं। स्कूल में जा जाके बच्चों को कह रहे हैं शुगर फ्री खाओ कोई भी चीज। तो बच्चों ने वहां पेप्सी बंद किया है, कोका कोला बंद किया है, पेस्ट्रीज खा रहे हैं तो वो शुगर फ्री खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं तो शुगर फ्री, और उन्हीं की बिक्री बढ़ रही है। तो वहां जागरूकता आ गई और वो समझ गए, और उन्होंने देखा
कि उनके मोटापे का कारण चीनी है, उनके हाई ब्लड प्रेशर का कारण चीनी है, उनके देश में डायबिटीज का कारण चीनी है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण चीनी है। अब तक जो रिसर्चेस हुई है वो बताती हैं कि चीनी 103 बीमारियों का कारण है। 103 डिसीज खाली चीनी से आती है। तो वो मना कर रहे हैं कि मत खाओ, और अच्छे से उनके यहाँ ये बात चल पड़ी है। सांसद शुगर लॉबी के हैं और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है पूरे देश की पॉलिटिक्स को। प्राइम मिनिस्टर कोई बने, चलती ही नहीं की, और हर पार्टी में घुसे हो, और ये एक भी ऐसा कानून नहीं बनने देते जो चीनी के खिलाफ जाए। आपको मालूम है गन्ना सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में, और चीनी सबसे महंगी बिकती है इस देश में। ये क्या चक्कर है भाई? लूट रहे हैं ये सारे देश। गन्ना किसानों को 3-3 साल पेमेंट नहीं करते ये चीनी मिल वाले। किसान बेचारे तड़पते, परेशान होते, चक्कर काटते रहते, और पेमेंट होता है तो भी सबसे कम कीमत लगा, और चीनी सबसे महंगी कीमत पर बेचती है। बीच का सारा पैसा लूट के ये अपनी खराब राजनीति को और देश के ऊपर गलत कानूनों को थोपते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देश करप्शन फ्री हो और इस देश के भ्रष्ट नेताओं को हम किनारे करने में, खाना खाएंगे उसको हजम होने में, डाइजेस्ट होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में ही वो खाना आपका पचेगा। ये गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च है। तो आप खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, खाना जल्दी पचेगा। और इसका उल्टा है, अगर आपने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई तो ये खाना तो पचेगा नहीं कम से कम 8 घंटे तक, और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चीनी पचेगी नहीं। चीनी में एक केमिकल जो हमेशा याद रखी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में जा रहे हैं, और ये जो गंधक है सल्फर, ये चली तो जाती है शरीर में चीनी के साथ, लेकिन निकलती नहीं बाहर। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई गंदगी, कोई कचरा गया तो या तो यूरिन के साथ निकल जाएगा, पेशाब के साथ, नहीं तो स्टूल के साथ, मल के साथ, नहीं तो पसीने के साथ निकल जाएगा, कभी जरूरत हुई तो बलगम के साथ निकल जाएगा। भगवान ने व्यवस्था बनाई, लेकिन चीनी का जो सल्फर है ये नहीं निकलता, ये जमा होता रहता है, रक्त में जमा होता है, खून में जमा होता है, और एक लिमिट जब ये क्रॉस कर जाती, भारत से गए तो चीनी भी उनके साथ हम भेज देते, सारी चीनी मिलें उठा के वो ले जाते यहाँ से, क्योंकि इसमें कबाड़ और कचरा है और कुछ है नहीं, तो देश का भला हो जाता। वापस हम फिर गुड़ खाने लगते, गुड़ बनाने लगते, लेकिन वो नहीं हुआ। अंग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिया, और आप स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप चीनी छोड़ के आज से शुरू करके देखिए, 15 दिन में वेट कर लीजिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि आपका वजन कम हो रहा है 15 दिन में। कितना भी वेट आपका बढ़ा है, चीनी छोड़ के देखिए, सब वजन कम हो जाए। तोन बाहर निकली है, पेट बाहर निकला है, चीनी छोड़ के देखिए, पेट अंदर चला जाए। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, सब में आराम हो जाए। नींद अच्छी नहीं, छोड़ के देखिए, कम हो जाए। माइग्रेन आपका जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है, चीनी छोड़ के देखिए, खत्म हो। एक चीनी छोड़ते ही बहुत तरह के रिलीफ होना शुरू होते हैं, और आप सबसे बड़ा रिलीफ ये पाएंगे कि आपको शरीर हल्का लगेगा हर तरह से। छोड़ कर देखिए, हमने हजारों की छुड़वाई और सब एक ही बात कहते हैं, वजन कम हो गया, पहले से अच्छी नींद आ रही है, घुटने का दर्द कम हो गया, कमर का दर्द कम हो गया, कई तरह की सर्दी, जुकाम, तरह तरह की स्नोफीलिया, साइनस जैसी बीमारियों में रिलीफ आया, क्योंकि खून शुद्ध होने लगा ना, तो सब ठीक ही होने वाला है। तो आप इसको करिए और दूसरों को भी बताइए, और आप इस काम को थोड़ा गंभीरता से कर पाए तो आप स्वस्थ होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। तो डायबिटीज के बहाने मैंने आपसे ये बात कही, थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 बातें और कह दूं। सबकी बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर आपको है,
तो आप तीनों प्राणायाम करिए। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है दालचीनी। दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज करते हैं, वो आप खाइए। आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ। बहुत अच्छी दवा है। इन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो ये। दूसरी, आधा चम्मच लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में। सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए। ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा। 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर। आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस। 1 कप 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता मिला के 3-4 काली मिर्च पीस के ये सब डाल के पीना, बहुत अच्छे से आपका बीपी ठीक करेगा। और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाया और गंभीर रोग ठीक हुए उनके। डायबिटीज ठीक हुई, हाई बीपी ठीक हुआ। आज स्थिति ये है कि जो लौकी कभी 2 रुपए किलो बिका करती थी, अब वो 20 रुपए किलो हो गई। क्योंकि डिमांड बढ़ी ना, तो कीमत बढ़ गई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं। अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फायदा किसी किसान को ही मिल रहा है। आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं। थोड़ी भी कच्ची जमीन है, लौकी आराम से होती है। और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन पे लौकी की बेल फैला दीजिए तो नीचे का तापमान कम हो जाएगा, अंदर का। लौकी तो मिलेगी फ्रेश, घर के अंदर का तापमान कम हो जाएगा। करके देखा मैंने। और इसमें कम से कम 3 से केबी पास है, 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी। तो इसमें कम से कम 100 वर्ग फीट की छत में 5,000 रुपए की लौकी पैदा कर सकते हैं। कम से कम खुद खा सकते हैं, पड़ोसियों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली है। बेल क्रीपर है, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करके काम करने वाला ये पौधा है। तो आप लौकी का रस पिए, बहुत अच्छा है। हाई बेल पत्र के पत्ते ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं, आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी। और जो चटनी बन गई बेल पत्र के पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गर्म कर दीजिए। इतना ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और ये बेलपत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा बेलपत्र। शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक। और ये बेलपत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शंकर जी का स्पर्श करा के ये वापस ले आइए, क्योंकि ये प्रसाद है। आप वहां मंदिर में छोड़ देते हैं बेलपत्र को, पुजारी क्या करता है, वो इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में हैं, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज्यादा, हम आधा कप रोज सुबह खाली पेट। हमारी भारत की जो गाय है, जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका आधा कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड